नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, खेलो इंडिया की तस्वीरें। यूथ गेम्स की घोषणा हो रही है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ऐलान करेंगे। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से अपना पड़ोसी का बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि खेल क्षेत्र में भारत की प्रगति, खेल क्षेत्र में भारत की जो खिलाड़ी है इनको प्राधान्यता देते हुए जिस तरह से उन्होंने टॉप स्कीम बनाया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके तहत भारत की एथलीट को हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, चाहे वो इंजरी मैनेजमेंट की हो, चाहे उन लोगों के न्यूट्रिशंस का हो, चाहे पॉकेट अलाउंस का हो, या फिर चाहे स्पोर्ट्स साइंस का हो। हम लोगों ने देखा कि माननीय खेल मंत्री अनुराग जी ने किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा के साथ साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी उनका कितना प्रयास है। चाहे वो चीयर फॉर इंडिया की मुहिम हो, उस समय में भी देखा कि माननीय मंत्री जी ने खुद चल के एयरपोर्ट तक गया। उसके साथ साथ भारत की जो खिलाड़ी है जो ओलंपिक में जा रहा था, टोक्यो ओलंपिक में, उनको इनकरेज भी किया, उनका साथ खड़ा रहने का वादा भी किया और इसके साथ साथ उनको ये सलाह भी दिया कि मेडल जीतने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपना उत्तम प्रदर्शन करने के लिए आप विदेश में जा रहे हैं, टोक्यो में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ देश के लिए अपना जो उत्तम प्रदर्शन है वो देने का प्रयास कीजिए। और हम लोगों ने देखा कि माननीय खेल मंत्री जी का इस प्रोत्साहन से और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से भारत की खिलाड़ी कितना प्रोत्साहित हुआ और टोक्यो का मिट्टी में जाके भी अब तक का एक सबसे बड़ा जो है मेडल जीतने का काम किया, चाहे वो ओलंपिक का हमारे एथलीट हो या पैरालंपिक का हो या फिर डेफ ओलंपिक का हो। माननीय खेल मंत्री जी ने हर क्षेत्र का ध्यान रखा, चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट की हो या फिर चाहे पैरालंपियंस के लिए हो। हम लोगों का 56 जो गवर्निंग बॉडी का मीटिंग है अभी बीते काल ही हुआ है, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने हर एक विषय पर, छोटी सी छोटी विषय पर खिलाड़ियों के प्रति ध्यान दिया और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करके कैसे वो स्पोर्टिंग मूड में लाया जाए, इसका भी प्रयास माननीय खेल मंत्री जी ने कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बार की खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश की महाकाल की धरती में बहुत ही एक रोमांचकर और बहुत ही भव्य रूप लेंगे और माननीय चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर तुलाराम चौक के कॉम्बे मार्केट में भीषण आग लगी है। कुशन कवर टॉय सेंटर सहित कई दुकानों में आग लगी है। दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। की तस्वीरें आपके सामने, जबलपुर की तस्वीरें हैं। तुलाराम चौक के कॉम्बे मार्केट में भीषण आग लगी है। कुशन कवर टॉय सेंटर सहित कई दुकानों में आग लगने की खबर है। फिलहाल मौके पर टीम पहुंच चुकी है। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जबलपुर की तस्वीरें हैं, कॉम्बे मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां पर कई सारी दुकानों को इस आग ने चपेट में ले लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, आखिर किन्हीं कारणों की वजह से ये आग लगी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? हम कुछ हद तक स्थिति काबू में फिलहाल तो कह सकते हैं, लेकिन अभी भी आग पूर्ण रूप से बुझी नहीं है।
6 गाड़ियां दमकल की आ चुकी है। लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। मूल रूप से कॉम्बे मार्केट की तलघर वाला शॉप नाम से एक शॉप है, जहां पे आग संभवतः ग्राउंड फ्लोर पे लगी और धीमे धीमे आग इतनी विकराल होती गई कि जो 2 फ्लोर उसके ऊपर मौजूद है वहां तक आग फैलती गई और एकाएक विकराल रूप इस पूरे आग ने ले लिया है। क्योंकि आसपास सघन मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी जुड़ा हुआ है, इस लिहाज से किसी प्रकार की कोताही आसपास के व्यापारी भी नहीं बरतना चाहते थे। जब तक दमकल वाहन आया तब तक व्यापारियों ने खुद ब खुद भी प्रयास करे आग को बुझाने के। फिलहाल लगातार प्रयास यही है कि आग और ना फैल पाए। जिस प्रकार का विकराल रूप करीब आधे घंटे पहले था आग का, वो अभी कम से कम दिख रहा है। लाखों का सामान जो है जलकर खाक हो चुका है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो भी हो, फिलहाल सबसे पहला प्रयास ये है कि आग को पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बुझा दिया जाए, क्योंकि बहुत सघन मार्केट है। एक चिंगारी भी एक बड़ा हादसा जो है उसको उत्पन्न कर सकती है। फिलहाल सभी का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया जाए। दमकल वाहन, तमाम जो अमला है, पूरे आसपास के एरिया को भी सीज कर दिया गया है ताकि कोई आवाजाही वहां पर ना हो सके। तुलाराम चौक से लगा हुआ इलाका है जहां पर आग लगी है और तलघर वाला शॉप मूल रूप से जहां से आग उत्पन्न हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब बंद की दुकान उसके बीच ही, यानी शॉप खुलने के पहले ही शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से अंदर ही अंदर आग फैलती गई और दूसरे माले तक पहुंच गई और आग की लपटें और जो धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है आसमान में, वो बताता है कि आखिर अंदर ही अंदर कितनी भीषण आग जो है वो फैल गई और संभवतः जो सामान अंदर दुकानों में दूसरे माले तक रखा था वो पूर्ण रूप से जलकर खाक हो चुका है। नुकसान का आकलन तो बाद में किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल प्रयास तो यही है कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए। बाकी तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से विकराल रूप आग ने ले लिया है और तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि ये पूरा मार्केट है, आसपास में कई सारी दुकानें हैं। अगर ये आग फैली तो बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कोई इस हादसे में किसी के साथ जनहानि या कोई घायल हुआ है, कोई झुलसा है क्या? नहीं, देखिए फिलहाल ऋतु, चूंकि मार्केट पूरा बंद था, अमूमन 10-11 बजे ही शॉप्स खुलती हैं। गनीमत यही रही कि फिलहाल कोई हताहत अभी नहीं हुई है पूरे मामले को लेकर के। लगातार सभी का यही प्रयास है कि आग को बुझाया जाए। बेशक चूंकि ये मार्केट है और जो नॉर्म्स नए ताजा आए हैं उसके मुताबिक अग्निशमन या फायर एक्सटिंग्विशर जो पूरा एक सिस्टम है वो होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं अभी भी गैर मौजूद पाया जाता है ऐसे मार्केट्स में। और ऐसे सघन मार्केट में फिर अंततः नगर निगम का अग्निशमन दल लौटता है, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो जाता है। ऐसे हाथ से लगातार कहीं ना कहीं उन तमाम प्रावधानों का पालन कराने के लिए बात को बार बार उजागर करते हैं। जो भी हो, फिलहाल जो आग लगी है, कोशिश यही है नगर निगम अमले की कि जल्द से जल्द इसे बुझा लिया जाए। हमने अगस्त महीने में भी अस्पताल में एक बड़ा हादसा देखा था, किस प्रकार से हताहत हुई थी, लेकिन गनीमत यही है कि फिलहाल इस घटनाक्रम में अब तक ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है। इन लापरवाहियों की वजह से ही बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो सुबह का समय है, दुकानें अभी तक खुली नहीं थी, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर ये दिन का समय रहता और ऐसा कोई हादसा होता तो कई सारे लोग इसके चपेट में आ सकते थे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। अग्निशमनों की जहां पर जरूरत है वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हों। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, चूंकि अमूमन सघन गलियों में अगर आप ऐसे बड़े बड़े मार्केट खोल देते हैं, लाजमी है वहां पर अग्निशमन वाहनों का पहुंचना मुश्किलदायक होगा। ऐसे में वहीं पर, यानी जिस बिल्डिंग की परमिशन नगर निगम देती है या जहां ऐसे मार्केट डेवलप होते हैं, वहां खुद ब खुद ऐसे संसाधन होने चाहिए कि जल्द से जल्द आग को बुझाने के प्रयास किए जा सके। मात्र इतरिशी कर लेना, एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर इंस्ट्रूमेंट रख लेना और इससे लाइसेंस प्राप्त कर लेना, ये अमूमन बेहद आम बात हो गई है आम रूप से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। और ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं अब इन नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए मजबूर कर रही हैं, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई बड़ा हादसा रूप न ले ले, स्वरूप न ले ले। आज ये जो हादसा हुआ, फिलहाल अभी भी प्रयास जारी है, आग पूर्ण रूप से बुझी नहीं है ऋतु, और 1-2 व्हीकल और जो है भी मेरे सामने से आ रहे हैं। सभी का यही प्रयास है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, अग्निशमनों की वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम्स पहुंच चुकी हैं वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं जिस तरह की आग है। देखिए बिल्कुल, फिलहाल 2 माले तक के लिए संसाधन, 5 माले तक के संसाधन जो है वो नगर निगम के पास फिलहाल मौजूद है। एक हाई लेडर व्हीकल है, उसकी आवश्यकता महसूस की गई थी, उसका टेंडर हुआ है। फिलहाल तो जो जहां जिस 2 माले की बिल्डिंग है, इसके हिसाब से संसाधन पर्याप्त रूप से नगर निगम के पास है। लेकिन फिर वही बात हम कहेंगे कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो तत्कालिक रूप से उसी मार्केट में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के हादसों को कम से कम तुरंत नियंत्रण के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जा सके। क्योंकि 20 मिनट का वक्त कम से कम इन सघन इलाकों में, इन गलियों में घुसने का लगता है नगर निगम की व्हीकल्स को भी। फिलहाल जैसे कि बार बार कह रहा हूँ, कोशिशें जारी है कि आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया जाए। त्योहारों का समय है और जिस तरह की ये आग अंधकार ले आई उन दुकानदारों के जीवन में, देखिए सबको जलकर खाक हो चुका है। ये बड़ा मैसेज भी है उनके लिए कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। लाखों करोड़ों का नुकसान जलकर खाक हो चुका है। प्रतीक जी हाँ, देखिए बिल्कुल दीपावली का समय था और अमूमन ये पूरा मार्केट जो है इलेक्ट्रिक का आसपास भी है और अन्य संसाधन जो है
वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए, मतलब दीपावली को लेकर के तमाम जो बाजार खरीदारी थी वो लोग ग्राहक यहाँ करने पहुंचते, लेकिन एक बड़ा नुकसान दीपावली के पहले ही इन व्यापारियों को हो गया है, जो बतलाता है कि आखिर कितना बड़ा जो है एक कहीं ना कहीं एक नुकसान जो है तमाम व्यापारियों को जो हो रहा है। बेशक इस घटना को लेकर के जांच भी बैठेगी, लेकिन फिर वही बात होगी कि कुछ महीनों बाद तमाम बातें शिथिल हो जाएंगी। ये प्रयास अब कहने की ठोसियत के साथ किए जाने चाहिए। जिला प्रशासन स्तर पे खुद व्यक्तियों, जो व्यापारी वर्ग है, जो आसपास के मार्केट हैं, उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल व्यापार नहीं करना है, केवल पैसे नहीं कमाना है, बल्कि खुद के जान माल की रक्षा भी हमें करनी है। और जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा तब तक ऐसे हादसे लगातार आमद देते रहेंगे। ऋतु, फिलहाल ये हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से अमूमन कई बड़े हादसे हमने देखे हैं, जलपुर शहर हो, चाहे आसपास के जिले हो या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से हों, और लगातार ऐसे हादसे कहीं ना कहीं सबक बनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनसे सीख लेके आगे काम करना चाहिए। बार बार इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है और इस घटनाक्रम के बाद भी ऐसी तमाम बातें उठेंगी, लेकिन जब तक उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। बहरहाल अभी जो दुकान आग लगी तो ये आग ले चुकी है, धुएं का गुबार हम आसमान में देख ही रहे हैं, कितना गंदा धुआं और किस तरह से धुआं फैल रहा है ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वहां पर टीम मौजूद है, आखिर फायर ब्रिगेड की टीम क्या कहती है और कितना समय लग सकता है आग बुझाने में और स्थिति नॉर्मल होने में? देखिए ऋतु, लगभग मेरे ख्याल से आधे घंटे का वक्त और लगेगा, क्योंकि आग जितनी विकराल कुछ देर पहले थी उसका स्वरूप कहीं ना कहीं घट गया है। फिलहाल अब सिर्फ आग नहीं बल्कि धुएं का गुबार ही आसमान में देखने को मिल रहा है। जो तेज आग की लपटें निकल रही थी पहले माले और दूसरे माले से, वो निकलना बंद हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा धुएं का गुबार आसमान में देखा जा रहा है। संभवतः कोशिश है कि आधे घंटे या पौन घंटे के भीतर पूरे हालात अनुकूल कर लिए जाएं, स्थितियां कंट्रोल में ला दी जाएं, और यही कोशिश फिलहाल फायर ब्रिगेड अमले की भी है। जी जी ठीक, प्रतीक आप लगातार नजर बनाए रखिए और वहां पर बात करने की भी कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर की तस्वीरें हैं। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। देखिए किस तरह से विकराल रूप आग ने ले लिया है और धुएं का गुबार आसमान में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, एक तरफ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। कुशन कवर टॉय सेंटर की दुकानों में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट ये वजह हो सकती है, अग्निशमन की व्यवस्थाएं जो हैं नहीं थी, ये भी बड़ा कारण है कि आग इतना ज्यादा फैलती गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है और थोड़ा समय लग सकता है आग बुझाने में। त्योहार का समय है और लोग बाहर खरीदारी करने इस समय निकलते ही हैं, और जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आई हैं, पूरा मार्केट सूना पड़ा है क्योंकि आग फैल रही थी लगातार। अब जो है मौके पर टीम है, लगातार बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों करोड़ों का नुकसान का अनुमान भी है। ये तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ लपटें आग की, एक तरफ धुएं का गुबार साफ तौर से नजर आ रहा है। ये बड़ी लापरवाही दुकानदारों की तरफ से भी, शायद कमाने में इस तरह गुम हो जाते हैं कि अपनी जान माल का खतरा भी नहीं मानते, अपनी जान का भी ध्यान नहीं रखते कि आखिर किस तरह से अपने लिए सेफ्टी रखनी है। अग्निशमन का जो पर्याप्त व्यवस्थाएं मार्केट में होनी चाहिए वो नहीं है, और उन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं ये स्थिति इतनी ज्यादा विकराल होती जा रही है और आग लगातार बढ़ती जा रही है। पर मौके पर टीम मौजूद है, लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। थोड़ा और कुछ समय लगेगा, आग बुझाने में कामयाबी मिल ही जाएगी। पर बड़ा नुकसान व्यापारियों का, जिनकी दुकानें हैं, हुआ है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बताएं, करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले में ईओडब्ल्यू की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी की गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई, धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। डायरेक्टर सहित आधा दर्जन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक बार निवेश कर हर महीने लाखों की कमाई का लालच देकर ठगी किया करते थे। 2017 से 21 तक प्रदेश के 60 से ज्यादा लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। शुरुआत में हर महीने पैसे दिए, फिर कंपनी बंद कर रफू चक्कर हो गए।
ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ, एमपी समेत यूपी के कई जिलों में कंपनी का जाल फैला हुआ है। बाइक टैक्सी सर्विस के नाम पर 60 से अधिक लोगों से करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया करते थे। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गया। मनोज, ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों से ठगी करने का ये पूरा मामला है। बाइक टैक्सी सर्विस के नाम पर करीब मध्य प्रदेश के 60 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनसे लाखों रुपए लिए गए और ये राशि करोड़ों में जाती है। यही कारण है कि 2017 से 2021 तक का ये पूरा खेल बताया जा रहा है जो कि इस कंपनी ने किया। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर हर महीने जो पैसे दिए हैं, लौटाए हैं, रिटर्न दिया है, लेकिन उसके बाद ये कंपनी बंद करके भाग गए और यही कारण था कि ईओडब्ल्यू के पास ये भी पूरे मामले की शिकायत हुई। तो यूपी की जो कंपनी है गारवेट इनोवेटिव प्रमोटर्स करके, उनके प्रमोटर्स पे जो है ये एफआईआर 420 की ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। अब गिरफ्तारी का सिलसिला इस पूरे मामले में किया जाएगा, क्योंकि जो जांच में एक बात निकलकर नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस कंपनी ने कई लोगों को जो है ठगने का काम किया है। करोड़ों की ये ठगी की गई है। एक बार निवेश कर हर महीने लाखों की कमाई का ये लालच दिया करते थे। यही कारण था कि ये 60 से ज्यादा लोग जो मध्य प्रदेश के हैं, इसके अलावा भी कई पीड़ित दूसरे राज्यों के हैं। तो अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की अब शिकंजा का। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। और खेलो इंडिया कार्यक्रम लगातार जारी है। यूथ गेम्स की घोषणा होगी, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। और क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, सुनिए। रवैया था उसको बदलने का प्रयास किया गया और आज मुझे लगता है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेलों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फिटनेस के लिए भी और राज्य और देश के लिए मेडल जीते, इसके लिए भी बहुत सारे परिवार आज देश में अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। यह सोच बदलने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में करने का किया है। और 2016 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत करना, दिल्ली से ही शुरुआत की। लगभग 16 गेम्स का शायद उस समय इसमें रखा गया था। 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया। एक ऐसा मंच दे दिया देश भर के खिलाड़ियों को, जैसे नेशनल गेम्स का आकर्षण कभी हुआ करता था, उससे बड़ा एक आकर्षण और एक प्लेटफॉर्म के रूप में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, सिलेक्टर्स को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनने का और उस प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अगर अवसर किसी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में करने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां है? 2016 में पहला दिल्ली में हुआ, उस समय उसको स्कूल गेम्स का नाम दिया गया। फिर महाराष्ट्र में इसका दूसरा चरण जब हुआ तब इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा गया और करते करते महाराष्ट्र में 5,925 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसके बाद असम में हुआ तो 6,100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चौथा, जहां सबसे ज्यादा मेडल देश के आते हैं, हरियाणा में पंचकुला में हुआ तो वहां पर 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने वहां पर भाग लिया। 25 डिसिप्लिन्स अलग अलग खेलों के हुए जिसमें खिलाड़ियों ने भाग लिया। और यही नहीं, माननीय शिवराज जी, इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा में जब हुआ तो 12 नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे और उसमें 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। मैं देख रहा था यशोधरा जी जब मध्य प्रदेश की बात कर रही थी, उनके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। जो आपकी सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने आधारभूत ढांचा तो बनाया ही, खिलाड़ियों को सुविधा अकेडमीज देकर, यहां तक कि इक्वेस्टेरियन में यहां पर घोड़े लेने से लेकर विदेश तक घोड़े लेने का काम भी किया।
और ऐसे खेलों में वाटर स्पोर्ट्स में आपने आगे काम किया है जहां पर देश के बहुत कम राज्य कर पाए हैं। मैं मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के शासन को आपके नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई उसको देना चाहता हूं। मित्रों, खेल एक राज्य का विषय है, खेल राज्य का विषय है। स्पोर्ट्स इज स्टेट सब्जेक्ट एंड दे हैव टू प्ले द प्राइमरी रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एज अ टीम we have to work together for the promotion of the sports, and I'm glad many states like Madhya Pradesh is coming forward not only to create the sports infrastructure but also to provide facilities to the sports person, all kind of facilities. One of the states who does a CM Cup, I think, in each MLA constituency, बहुत कम राज्य ने ऐसा किया है। आपने उसकी शुरुआत की, इसके लिए आपको बधाई। और नरेंद्र मोदी जी ने खेल महाकुंभ सीएम रहते हुए गुजरात में किया था। आज देश भर के सांसद खेल प्रतिस्पर्धा अपने अपने क्षेत्रों में करवा रहे हैं। आपके यहाँ विधायक ने किया, देश भर में सांसदों ने करना शुरू किया। अगर पूरे देश के विधायक, सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि ये करना शुरू कर देंगे तो हमारे खिलाड़ियों को ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से लेकर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलों की कितनी प्रतियोगिताएं मिलेंगी और प्रतिभागिता करने के बाद उनकी प्रतिभा को जानने का अवसर भी मिलेगा, सिलेक्शन भी अच्छी होगी, फेयर होगी और हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होगी। ये एमएलए से एमपी कप से लेके पीएम के स्तर तक जो बड़ा काम हुआ है, ये अपने आप एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।